Hello students, welcome to my channel Grip to Science. Today in this video we are going to learn some important MCQs of the chapter Life Processes. So let's start the video. Question number 1 is, in which mode of nutrition an organism derives its food from the body of another living organism without killing it? In this question you have to tell that व्हाट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वो कौन सा न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेता है विदाउट किलिंग इट. ऑप्शंस आर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, देन होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द करेक्ट आंसर इज येस, ऑप्शन नंबर बी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन. क्वेश्चन नंबर 2 इज, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंजाई इज. फंगस के अंदर, फंजाई के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है? द ऑप्शंस आर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड द लास्ट वन इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करता है. जो फंगस होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड डिराइव करती है. सो दिस इज द सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ ए लीफ इज. ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्लोरोप्लास्ट. सेल्स के अंदर, स्पेशली प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं एंड दैट प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट, और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, सूडोपोडिया एंड क्लोरोप्लास्ट. द आंसर इज फूड वैक्यूल. अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. उसमें जो फूड होता है, यूनिसेलुलर मीन्स एक ही सेल है, सिंगल सेल जो है वो परफॉर्म कर रही है सारे के सारे फंक्शंस को. तो अमीबा के अंदर जो फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट होता है? इन द फूड वैक्यूल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड. आप सभी को पता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, फूड पाइप है, उसमें डाइजेशन होती है फूड की. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होती है. अब एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है? ऑप्शंस आर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, large intestine and liver. The correct answer is option number B, which is small intestine. The small intestine performs the function of absorption. किस चीज की absorption? Of digested food. Next question is, the contraction and expansion movement of the walls of the food pipe is called. हमारी जो food pipe होती है वो contract and relax करती है. ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन मूवमेंट है, व्हाट वी कॉल दैट? ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपीरेशन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड डाइजेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स. टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हमने स्टडी किया था, एरोबिक एंड एनएरोबिक. Aerobic respiration which occurs in the presence of oxygen and anaerobic respiration वो respiration which occurs in the absence of oxygen. तो plants के अंदर जब anaerobic respiration होता है then what products are formed? Options are lactic acid and energy, carbon dioxide, water and energy, ethanol, carbon dioxide and energy and pyruvate. The correct answer is option number C, ethanol, carbon dioxide and energy. They are formed as a result of anaerobic respiration in plants. Next question is, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in. pyruvate का breakdown होता है, हमने respiration के बारे में पढ़ा था कि respiration में इसका breakdown होता है, और breakdown होने से क्या बन रहा है? CO2, water and energy. तो ये breakdown कहाँ होता है? First option is cytoplasm, mitochondria, chloroplast and nucleus. The correct answer is option number B, that is mitochondria.
Next question is glycolysis process occurs in which part of the cell? ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है, कौन से सेल के पार्ट में होती है? ऑप्शंस आर साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज साइटोप्लाज्म. जो ग्लाइकोलिसिस है दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन रेस्पिरेशन. चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन है चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, दोनों में फर्स्ट स्टेप क्या होगा? ग्लाइकोलिसिस. और ये ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, सेल के किस पार्ट में होता है? इट अकर्स इन cytoplasm. Next question is name the pores in a leaf through which respiratory exchange of gases take place. Plants के अंदर leaves होते हैं, leaves में जो pores हैं which are responsible for exchange of gases, वो उन pores को हम क्या कहते हैं? Options lenticels, vacuoles, xylem and stomata. The correct answer is option number D which is stomata. So the pores in leaves are stomata. Next question is respiratory pigment in human beings is. human beings के अंदर जो respiratory pigment है उसे हम क्या कहते हैं? कैरोटीन, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन and next one is mitochondria. The correct answer is option number C which is hemoglobin, HB. आप सभी ने सुना होगा वर्ड HB. That HB stands for hemoglobin. Next question is which plant tissue transports water and minerals from roots to the leaves? आप सभी को पता है प्लांट्स को जब हम वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं, तो कहाँ देते हैं? सॉइल में. सॉइल में प्लांट का कौन सा पार्ट है? दैट इज रूट. ठीक है, तो प्लांट टिश्यू का कौन सा पार्ट ऐसा है जो रूट से लेकर लीव्स तक वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है? ऑप्शंस आर जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड लास्ट कोलेन्काइमा. The correct answer is option number A which is xylem. Xylem is that plant tissue जो water और minerals की transportation के लिए responsible है. Next question is the movement of food in phloem is called. Food की जो movement है phloem में उसको हम क्या कहते हैं? Transpiration, translocation, respiration and evaporation. The correct answer is option number B which is translocation. Next question is a blood vessel which pumps the blood from heart to the entire body. हमारी बॉडी के अंदर वो कौन सी ब्लड वेसल है जो ब्लड को पंप करती है हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक? ऑप्शंस आर आर्टरी, कैपिलरी, वेन एंड हीमोग्लोबिन. द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज आर्टरी. तो आर्टरी वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक लेकर जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंगल सर्कुलेशन दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. सिंगल सर्कुलेशन हम सभी ने पढ़ा है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर डबल सर्कुलेशन होता है, पर जो सिंगल सर्कुलेशन होता है हार्ट से लेके एक बार जो सर्कुलेट होता है वो इनमें से किस में होता है? हाइला, राना एंड ड्रैको, वेल, डॉल्फिन, टर्टल, लैबियो, कैमिलियन, सेलेमेंडर, हिप्पोकैम्पस, एक्सोक्टस, एनाबास. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. हिप्पोकैम्पस, एक्सोक्टस एंड एनाबास दे acquire the single circulation of blood. Next question is name the tube which connect the kidneys to the urinary bladder. हमारी बॉडी के अंदर दो किडनीज होती हैं, लेफ्ट एंड राइट. तो उन किडनीज को यूरिनरी ब्लैडर तक कौन सी ट्यूब कनेक्ट करती है? ऑप्शंस आर यूरेथ्रा, नेफ्रॉन, ट्यूब्यूल एंड यूरेटर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज यूरेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसीजर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड. किसी भी पर्सन की बॉडी में से ब्लड को क्लीन करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, डायलिसिस एंड डबल सर्कुलेशन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज डायलिसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर secreted respectively by stomach and pancreas, salivary gland and stomach, liver and pancreas, and the last option is liver and salivary gland. The correct answer is
ऑप्शन नंबर ए विच इज स्टमक एंड पैनक्रियाज। जो इंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन इंजाइम है वो किस किस के द्वारा सिक्रीट होते हैं, स्टमक एंड पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हम सभी ने पढ़ा था कि जो स्टमक होता है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, HCl वहाँ पर प्रेजेंट होता है, तो वो जो HCl है वो स्टमक की इनर लाइनिंग को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ऐसा क्या होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर? गैस्ट्रिक जूस मीन्स दैट जूस विच इज सिक्रीटेड बाय स्टमक। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा कौन सा कंपोनेंट होता है जो स्टमक की इनर लाइनिंग को HCl के हार्मफुल इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है? योर ऑप्शंस आर म्यूकस, पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंड बाइल। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए विच इज म्यूकस। Next question is raw materials required in the autotrophic mode of nutrition involves। जो autotrophic mode of nutrition है means वो mode of nutrition जिसमें organism अपना food खुद बनाते हैं, and example is green plants। तो उसमें raw material क्या क्या required है? कार्बन डाइऑक्साइड and water, chlorophyll, nitrogen, sunlight। So the first option is carbon dioxide, water, chlorophyll and नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन इज 1 and 2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल। थर्ड ऑप्शन इज फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑल, यानी कि चारों के चारों ऑप्शंस आर करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ मीन्स द रॉ मटेरियल। कौन कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। The next question is the excretory unit of the human excretory system is known as। human excretory system की excretory basic unit क्या है? nephridia, neuron, nephron and kidneys। correct answer is option number C which is nephron। so nephron is the basic excretory unit of the human excretory system। next question, which among the following is necessary to carry out the blood coagulation in a cut or wound। जब भी आपको कहीं चोट लगती है, कट लगती है, तो वहाँ से ब्लड फैलता है, खून बहता है, तो उसको जमाने के लिए यानी कि ब्लड को कोगुलेट करने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? वाइट ब्लड सेल्स, ब्लड प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड रेड ब्लड सेल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड के अंदर एक कंपोनेंट होता है ब्लड प्लेटलेट्स, तो वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ब्लड कोगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरीज एंड वेन्स आर कनेक्टेड बाय ए नेटवर्क ऑफ एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स। आर्टरीज भी हैं, वेन्स भी हैं। आर्टरीज क्या है? जो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में लेकर जाती हैं। वेन्स जो पूरी बॉडी से ब्लड को हार्ट तक लेकर आती हैं। अब ये जो आर्टरीज और वेन्स हैं ये आगे बहुत सारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, बिल्कुल पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जिससे ये कनेक्टेड होती हैं, एंड उनको हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब्स, कैपिलरीज, वेना केवा एंड वाल्व्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी विच इज कैपिलरीज, इसको हम ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड कंसिस्ट ऑफ विच फ्लूइड मीडियम। हमारे ब्लड के अंदर फ्लूइड मीडियम, लिक्विड मीडियम कौन सा है? लिम्फ, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा and all of these। the correct answer is option number C which is plasma। next question is which is the first enzyme to mix with food in the digestive tract। कौन सा वो पहला एंजाइम है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सबसे पहले फूड के साथ मिक्सअप होता है? ऑप्शंस पेप्सिन, सेलुलोज, एमाइलेज एंड ट्रिप्सिन। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी विच इज एमाइलेज। आप सभी को पता है कि हमारे फूड की डाइजेशन माउथ में ही स्टार्ट हो जाती है, और माउथ में एक एंजाइम सिक्रीट होता है विच इज सलाइवरी एमाइलेज, एंड इट इज सिक्रीटेड बाय द ग्लैंड सलाइवरी ग्लैंड। तो वो पहला कौन सा एंजाइम है जो सबसे पहले मिक्सअप होता है? दैट इज एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल्स प्रेजेंट इन द टोबैको स्मोक। तंबाकू का जो धुआं होता है उसके अंदर वो कौन सा केमिकल है? that chemical lead to the breakdown of the elastic tissue in the alveoli। लंग्स के अंदर हमने लंग एल्वियोलाई के बारे में पढ़ा था, तो उसका जो इलास्टिक टिश्यू है टोबैको स्मोक के अंदर जो केमिकल होता है वो उसको तोड़ देता है।
नेम दिस स्पेसिफिक कंडीशन, इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? हार्ट डिजीज, एम्फाइसेमा, ब्रोंकाइटिस एंड लंग कैंसर. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, which is emphysema. Next question is, woody plants carry gaseous exchange through root hair, stem hair, lenticels and epidermal cells. The correct answer is option number C, which is lenticels. जो woody plants होते हैं, hard जिनकी stem होती है, उनमें gaseous exchange किसके थ्रू होता है? With the help of lenticels. Next question is, a gland not associated with the alimentary canal. आपको मैं 4 ऑप्शन दूंगी, आपको बताना है कि इनमें से वो कौन सी ग्लैंड है जिसका हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन इज लीवर, सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाज एंड द लास्ट वन इज एड्रीनल ग्लैंड. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विच इज एड्रीनल ग्लैंड. इसके अलावा बाकी तीनों, लीवर, सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाज, तीनों हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कनेक्टेड है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड. वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं? ऑप्शंस आर बैरोमीटर, स्फैग्मोमैनोमीटर, फोटोमीटर, देन मैनोमीटर. योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्फिग्मोमैनोमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल बीपी या ब्लड प्रेशर कौन सा है? 120/80 mm of Hg, 160/80 mm of Hg, 120/60 mm of Hg and 180/80 mm of Hg. The correct answer is option number A. तो नॉर्मल बीपी क्या है? 120/80 mm of Hg. 120 अपर होता है और 80 लोअर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन इज. फैट की जब डाइजेशन होती है तो एंड में क्या बनता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, अमीनो एसिड्स, बोथ ए एंड बी, यानी कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स हैव डैश चैम्बर्ड हार्ट्स. एम्फीबियंस कौन से होते हैं? वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, दे आर एम्फीबियंस. तो ये जो एम्फीबियंस होते हैं या जो रेप्टाइल्स होते हैं, इनके अंदर जो हार्ट होता है वो कितने चैम्बर्ड होता है? 1, 2, 3 एंड 4. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 चैम्बर्ड हार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज यूज टू मेक एन डैश मॉलिक्यूल. रेस्पिरेशन के टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या बनाती है? कौन सा मॉलिक्यूल बनाती है? ATP, ADP, AVP and ATC. The correct answer is option number A, which is ATP, adenosine triphosphate. Next question, which of the following is an example of anabolic process? हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं ये 2 तरह की होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक. कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होती है जिसमें ब्रेक डाउन होता है, यानी कि एक बिगर मॉलिक्यूल टूटता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में. और एनाबॉलिक या एनाबॉलिक प्रोसेस या एनाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जिसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं. तो इनमें से वो कौन सी प्रोसेस है विच इज़ द एग्जैक्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाबॉलिक प्रोसेस? द ऑप्शंस आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, photosynthesis and the last is response to stimuli. Your correct answer is option number C, photosynthesis. photosynthesis के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं विच इज ग्लूकोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्लांट्स. प्लांट्स के लिए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? प्लांट्स हैव लो एनर्जी नीड्स, the xylem moves water and minerals obtained from the soil, phloem transports products of photosynthesis from the leaves to other parts of the plant, and last option is all of the above. Your correct answer is option number D, यानी कि सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं. जो प्लांट्स हैं उन्हें कम एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि वो एक जगह पर फिक्स होते हैं. जाइलम टिश्यू जो है वो वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो ऑल ऑफ दीज आर ट्रू.
So students, this was all about the MCQs of this chapter. Thank you students. If you have any doubt, then you can ask in the comment section below. If you like this video, then please like and share it and subscribe to the channel for more such videos.